नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति टाइम। हमारे साथ बीजेपी का उम्मीदवार मिलिंद जी हैं। मिलिंद जी, 2012 साल में एक हवा आया था, उसमें लोगों को एक बदलाव चाहिए था और बाद में लोगों ने डिसीजन लेके बीजेपी को जीत ले। और इस बार तो माहौल और इस बार जो कहानी अलग है। तो इस बार आपका विजन क्या है आपके जनता के लिए? इस बार कहानी कुछ अलग है, मतलब कहानी कुछ अलग नहीं है। कहानी वही है, भारतीय जनता पार्टी का जब इससे प्रचार चालू हुआ गोवा में इस विधानसभा के लिए, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर करने के लिए दूसरा कौन सा भी पार्टी का प्रचार उतना लेवल में नहीं है। प्रचार और उसमें जो जन समुदाय, जनसंख्या सब मीटिंग्स में हो रही है, उसको देखा तो माहौल बिल्कुल वही है और उससे भी बेहतर है। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार गाँव में वापस आने वाली है। अभी कितने सीट आएंगे, कैसे आएंगे, वो रिजल्ट के बाद समझेगा। क्यों, मेरा एक अलग तरीके का सिस्टम है काम करने का। मैं मेरा खुद का सीट भी रिजल्ट आने तक ओवर कॉन्फिडेंस से जीतूंगा, इतने वोट दे। कभी बोला नहीं, 3 बार मैं जीत के आया, 2 बार जीत के आया, मतलब एमएलए, 1 बार काउंसलर। तीनों रिजल्ट के पहले मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ बात नहीं की, इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार 100% आएगा, माहौल में कुछ बदलाव नहीं है। मिलिंद जी, दूसरी बात है कि हमारे यूथ के लिए, जो हमारे यंगस्टर जो आने वाले यूथ के लिए और उनके भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है उनके लिए? 2 बार मैं चुन के आया, पहली बार एमएलए हुआ। यूथ के बारे में अपोजिशन में रहने के बाद उतना कुछ नहीं कर सका, थोड़ा बहुत कुछ किया। लेकिन 100% जब सरकार में आया और मंत्री बना तो यूथ के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा मेरे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे मेरे इंटरव्यू के बाद और 1-10 आदमी के इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और जो यूथ का कुछ पर्सनल काम भी हुआ है, उसके ऊपर ये यहाँ की पूरी जनता बहुत बेहद खुश है। अपना आखिरी सवाल है इधर, जो हमारा वास्को में बहुत इशू, बड़ा सबसे इशू है कोल डस्ट पोल्यूशन। तो इस लोगों ने बहुत इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो इस बार आप फिर और एक बार चुन के आएंगे, एक हैट्रिक होएंगे, लेकिन इस बार आपका मदद वास्को के लिए क्या करेंगे? जैसा कोल डस्ट पोल्यूशन, ये बहुत बड़ा इशू है। पहली बात बोला तो जो कोल डस्ट मतलब कोल रिलेटेड कंपनी जो चल रहे हैं, दोनों कंपनी मैं जब काउंसलर भी नहीं बना था उससे पहले से आए हैं, तो उसका जिम्मेदारी किसका है वो देखना जरूरी है। मैं जब काउंसलर भी नहीं था, एक नागरिक था, उसके पहले ये दोनों कंपनी स्थापित हुए हैं। दोनों कंपनी का धंधा तभी से चालू है। और ये जरूरी है कि पोल्यूशन सभी धंधों में होता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ इलाज करना होता है। उसके लिए महीने में बहुत मोर्चे भी लगाए, पेपर बोलेगा, रिकॉर्ड्स बोलेंगे। और अभी भी बोलता हूँ, पोल्यूशन अगर लोगों को है और लोगों की कंप्लेंट है, सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लेनिंग, जो पोजीशन है उन्होंने कुछ बोला और उनका कुछ एडवांटेज लेने का, अगर उनसे कुछ एडवांटेज लेने का उनका है तो मेरे को पता नहीं। लेकिन ये दोनों कंपनियां, तीनों कंपनी चल रही हैं, उनसे मेरे को कुछ बिल्कुल लेन देन नहीं है। हमको इतना ही मालूम है कि बहुत सालों से वो चला रहा है। उनको पोल्यूशन कंट्रोल में रखने के लिए जो कुछ करना है वो सब मैं बार बार बोलते रहता हूँ। एक मेरा घर के पास भी उनका मॉनिटरिंग स्टेशन बैठाया है और हम भी उसका रिपोर्ट लेते रहते हैं। अगर आगे जाके वो पोल्यूशन बढ़ गया और कुछ एक्शन लेना जरूरी है तो मैं पहला आदमी रहूँगा जो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। जब आखिरी मीटिंग में आपके साथ था बायना में, आपने कहा था कि आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी पर लगाया है, लेकिन वास्को का कहना है कि आपने आपका ही जो वार्ड में है उनको मदद की है। तो इस बार जो आपको आगे और एक मौका मिलेंगे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या करेंगे? बहुत लोगों को नौकरी में लगाया हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, आगे भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी सरकार का आदमी या मंत्री किसी को नौकरी में नहीं लगा सकता है। नौकरी जो मिलती है और उसका मेरिट के ऊपर मिलती है, जिसका नसीब है उसको नौकरी अप्लाई करना है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर का है, सब फॉर्मेलिटी होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही नौकरी लगती है। और जितने लोग जहाँ पे काम को लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से,
वो सब अपने अपने मेरिट के हिसाब से गए हैं। हमने उनको हेल्प करने का सवाल ही नहीं था। उनका इंटरव्यू, उनका मेरिट लिस्ट और डिपार्टमेंट, टोटल कौन सा भी डिपार्टमेंट है वो नौकरी लेता है, मंत्री नहीं कर सकता। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें नौकरी देने में नहीं रहता। धन्यवाद मिलिंद जी, ऐसा लग रहा है कि आप और एक बार हैट्रिक कर पाएंगे। धन्यवाद। देखते रहना प्रगति टाइम्स। मैं रूई डी सिल्वा फर्नांडिस।